पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उनके 7 बेटे रहते थे। और सातों बेटे में से 6 बेटे काम करते और एक बेटा घर पर रहता था। उनकी माँ 6 बेटों के लिए तो अच्छा खाना देती थी और 7वें बेटे के लिए जो बचा खुचा वो भोजन देती थी। फिर एक दिन उसने 7वें बेटे ने अपनी माँ को जो बच्चा कुचा भोजन देते समय उन्हें देख लिया। तब से वह धारण कर लिया कि यहाँ से जाके मैं कमा के ही लाऊंगा। जब मन में ठान ली और गया, और जाते समय उसकी पत्नी जो थेपड़ी जो भूसे थाप रही थी उसमें उससे मिलकर गया। बोला कि तेरी मैं तेना निशानी दे रहा हूँ सोने की अंगूठी, तू के निशानी दे। वह बोली कि मैं तो मेरे पास तो कुछ ही को नहीं, और ये गोबर का हाथ ही वह पीठ पीछे लगा दिया। फिर वो चालिया चालिया दूसरे गांव में गया। एक सेठ कन दुकान में लग गया। धीरे धीरे टाइम बीतते गए। फिर मतलब वो सेठ तो विश्वास दिलाए वो सारो बिन कारोबार सौंप दियो। इन मतलब कोई लुगाई इन बेचारे ने लकड़ी लियाने भेज देता, और भूसे की रोटी और नारियल का पानी फुटेड़ा नारियल में पानी जलाता और काम करवाता। यहाँ फिर एक दिन उनकी लुगाई पत्नी है ना जब मतलब जा रही है लकड़ियाँ तोड़ने, तब एक मिंदर का मायने सारी औरतें कई औरतें बैठी बरत वो कथा सुन रही थी। तब वो जाके देखियो का मतलब क्या कोई बरत और कथा सुने। जो सारा ने मन पूछो, बोले मैं संतोषी माता की कहानी सुना गुड़ अर्चना से, जो संतोषी माता ने हर इच्छा पूरी करती है। बोले के की इच्छा करे, बोले क्या जो को संतान नहीं है तो उसे संतान देती है, जो निर्धन है उसे माया देती है, जो पति के लिए विदेश गया हुआ है उसके आने के लिए इंतजार कर रही है तो वो भी काम में सफल हो जाए, वहाँ को पति घर आ जावे। बाकी एक रियो का मतलब लकड़ियाँ को गंठल है ना वो सारो बेच दी, और उस दिन ही चना और गुड़े लेके संतोषी माँ का मिंदर गई और वहाँ कथा सुनी। बोली गई संतोषी माता मेरा पति ने घरा मतलब गाल दो। जब यहाँ करता करता वह तीन शुक्रवार कराया। जो पहले शुक्रवार ने तो पति को पत्र आयो, दूसरे शुक्रवार ने मतलब संतोषी माता भी पति ने जाके दर्शन दियो का मतलब तेरी लुगाई इतने दिक्कन लाग रही है। मतलब दूसरे शुक्रवार ने पिस्सा भी भेज दिया। फिर तीसरे शुक्रवार ने बोली का पिस्सा के करूँ संतोषी माता मैंने तो मेरे पति चाहिए। जब इतनी आंधी सोम्बुलियो सो आयो जो बोली का है माँ आंधी सोम्बुलियो सो क्या को है। बोले क्या को है तेरे पति आ रहे आज, तेरे पति आ रहे है। बोले बेटा यहाँ कर एक गंठल तो तू लकड़ियाँ को नदी किनारे छोड़ दे रहे, एक गंठल है सिर पर ले ले और जाके और तेरे पति बड़ा ने भी टाइम में यहाँ का दे का लो मात जी लकड़ियाँ को गठल लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के पानी नारियल की खोपड़ी नारियल की टुट्टी उपड़ी में पानी दो। यहाँ बोल के बाद गई गरा। जब मतलब देखो भी पति ने जब बोले बोले का ए बेटा तू तो यही कर है, मैं तो तने कितनी बढ़िया रखूँ। बोल माँ ना ये मतलब फिर भी पति देख लियो का बेचारे ने कितनी परेशान करे। फिर वह दोनों जना बोले माँ मैंने दूसरा घर की चाबी दे, मैं तो बैठे ही रहती हूँ। जब दोनों जना बैठा गया राज्य खुशी रहन लग गया। फिर बाप का पति ने बोली कि मैं तो उद्यापन करूँगी, संतोषी माता को व्रत करती मैं उद्यापन करूँगी। जो बोल कर ले। जब उद्यापन के लिए शुक्रवार का दिन मतलब है सारा जेठा और देवरांग टाबरान बुलाया, लड़का ने बुलाया। जो लड़का ने बाकी माँ सिखा दियो कहीं करियो का आज का दिन थे खटाई मांगियो। जब वह लड़का आया और बोला मान तो खटाई चाहिए भोजन खाने के बाद में, बा बोले खटाई तो मिल है को नहीं। फिर मतलब वाह बोले पिस्सा दे दो। जब वह पिस्सा दे दिया, पिस्सा लेके वह खटाई लेके खा ली। जब भी मैं पाछी मतलब है इतनी खटाई खाई जब मैंने राजा महाराजा का पैरदार आके मैंने
बीके पति ने पकड़ के ले गया। जब बाद में पाछी माता जी के मिंद्र गई, हे माता ये क्या हो? बोले बेटा तू घमंड के कारण है पिसा दे दिया, पिसा देना मतलब वह खटाई खा ली। मैं क्रोधित मतलब मैं इस दिन जो भी व्रत का उद्यापन करेगा कोई खटाई नहीं खाएगा। बोले माता भूल हो गई, मेरे पति ने पाछो बुला दो, मैं वो जो उद्यापन करूँगी। फिर मतलब एक पति मतलब सामने मिल गयो। दूसरो शुक्रवार आयो जो उद्यापन करो जब भाई देवर जेठांगा जेठानी दौरानी बोली का नाम यही खानो है। जब बोले ना मना ही कर दो, मैं खटाई कौन खाऊं। जिथे ब्राह्मण का बेटा ने बुला लिया और बन जिमा दिया और बन मिठा खिटाई कुटुई कुछ ही को खिलाई। माता हुई थी प्रसन्न। माता प्रसन्न होके अन्न धन सब भंडार भर दिया, खुशी से रह लागे। हे संतोषी माता बिन दियो सबने दियो। यह संतोषी माता कहानी हर शुक्रवार जो भी आपकी इच्छा होती है ना तो उस दिन करे हैं और मनोकामना पूरी करता है। इस दिन मतलब खटाई का ना तो हाथ लगाए जावे ना खाए जावे। और उद्यापन करे जब मतलब नहीं खटाई उसको गाले जागी, नहीं मतलब खाए जागी। खटाई से नियम रखे जाए। और गुड़ चना को भोग लागे, गुड़ चना से और जो कहानी सुने जावे फिर मतलब गुड़ चना मतलब आप खा ले गाने दे देवे और बांट देवे प्रसाद के रूप में। और संतोषी माता हर की दुख दर्द पीड़ा हर मनोकामना पूर्ण करती है। हे संतोषी माता जय हो, संतोषी माता जय हो, संतोषी माता। जिसी बिन मतलब दियो ने विश्व सबने दियो। अन्न धन भंडार औलाद का सुख सबने दियो। जय हो संतोषी माता।